अगर आप किसी भी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और उससे पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जिसका वीज़ा बआसानी मिल जाए, जिसकी टिकट भी सस्ती हो और बआसानी आपको उस मुल्क में एंट्री भी मिल जाए, जिससे आपके पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बढ़ जाए ताकि आप किसी अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो बआसानी हासिल कर सकें, तो इसके लिए आपको कौन कौन से ममालिक का वीज़ा हासिल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फैसल सदीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर से, और आज आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से ममालिक का जो है वो सिलेक्शन करनी चाहिए, और ताकि आप आसानी उन ममालिक में जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सरफहरिस्त रखूँगा मलेशिया और थाईलैंड को। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के स्टिकर वीज़ाज़ हैं। मलेशिया का ई वीज़ा भी है, स्टिकर वीज़ा भी है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप स्टिकर वीज़ा लगवाएँ, और इसके साथ साथ इसका सिंगल एंट्री भी वीज़ा मिल जाता है फर्स्ट टाइम पे ही, सेकेंड टाइम और मल्टीपल भी वीज़ा मिल जाता है। सेकेंडली आप थाईलैंड की जो है वो इसको चूज़ करें, इन दोनों को इकट्ठा आप अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के बॉर्डर जो हैं वो इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बाय एयर यहाँ से जाते हैं थाईलैंड तो बाय रोड आप मलेशिया में एंटर हो सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। सेकेंडली आप मलेशिया से यहाँ पर पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। इन दो ममालिक के साथ अगर आप तीसरा या चौथा मुल्क भी ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके साथ साथ श्रीलंका को भी ऐड कर सकते हैं। श्रीलंका का ई वीज़ा है, और साथ में आप कंबोडिया को भी ऐड कर सकते हैं, इसका भी ई वीज़ा है, स्टिकर वीज़ा नहीं है। थाईलैंड की बात की जाए और मलेशिया की बात की जाए तो इसके लिए कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, बेशक थोड़ी बहुत भी है, तो आपका वीज़ा मलेशिया और थाईलैंड का बआसानी लग जाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टिकर वीज़ा की बात करें तो ताजिकिस्तान जो है इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा इन चार ममालिक के बाद। इसका स्टिकर वीज़ा है, और इसका वीज़ा जो है वो नॉर्मली अगर आप अप्लाई करें तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आता है, और अगर आप अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करें तो 1 दिन में ही आपका स्टिकर वीज़ा लग जाता है इस्लामाबाद एम्बेसी में अपेयर होके। अगर आप ताजिकिस्तान की बात करें इसकी एम्बेसी की फ़ी की, तो इसकी एम्बेसी की फ़ीस जो नॉर्मल प्रोसेसिंग की है वो $50 अमेरिकन है, और अगर आप एक ही दिन में वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी $100 अमेरिकन जो है वो फ़ीस है। उससे आपको महज आधे घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन एक दफ़ा एम्बेसी में आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होना लाजमी है। ताजिकिस्तान के साथ अगर आप दूसरी कंट्रीज़ ऐड अप करना चाहते हैं तो उसमें आप किर्गिस्तान भी कर सकते हैं और कज़ाकिस्तान भी कर सकते हैं। इन सभी के बॉर्डर जो हैं एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन किर्गिस्तान का स्टिकर वीज़ा भी है, ई वीज़ा भी है, और कज़ाकिस्तान का जो है वो आप स्टिकर वीज़ा पाकिस्तान से बआसानी लगवा सकते हैं। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के लिए, किर्गिस्तान के लिए और कज़ाकिस्तान के लिए इन्विटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप तीनों ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल कर लेते हैं तो आपके पासपोर्ट की वर्थ डेफिनेटली जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप इन ममालिक में ट्रैवल करते हैं तो आप बाय रोड जाना चाहते हैं, आप ईरान का वीज़ा लेके उसके साथ साथ आप अज़रबैजान भी बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, और साथ में आप कज़ाकिस्तान का, किर्गिस्तान का और ताजिकिस्तान का वीज़ा भी ऐड अप कर सकते हैं। इसमें आप 5 ममालिक में एक ही रूट में आप घूम सकते हैं। बाय रोड की बात अगर करें तो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईरान और अज़रबैजान भी आप जा सकते हैं, ये तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा। यहाँ से आप बाय एयर भी ईरान में जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय रोड डेफिनेटली आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होंगे। इसके लिए दो रूट हैं, पाकिस्तान में कोयटा से भी जा सकते हैं और कराची से भी आप बाय रोड ईरान में एंटर हो सकते हैं। ईरान का आप ज़ियारती वीज़ा ले लें या टूरिस्ट वीज़ा ले लें, और उसके बाद आप अज़रबैजान का भी वीज़ा साथ ले लें, और अज़रबैजान में एंटर होने के बाद वहीं से आप ईरान का वीज़ा लेके दोबारा वहाँ पर एंटर होके पाकिस्तान में आ सकते हैं। सो इन ममालिक की भी ट्रैवल हिस्ट्री आप बना सकते हैं। ये जितने भी ममालिक आपको मैंने बताए हैं, इन तमाम ममालिक का वीज़ा बहुत आसानी से लग जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो तुर्की को मैं रखूँगा चौथे नंबर पर। इसका वीज़ा जो कंपैरेटिवली इन तमाम ममालिक से थोड़ा सा टफ है। अगर आपका एनटीएन थोड़ा सा पुराना बना हुआ है फिर आप इसका रिस्क लें। उसकी वजह यह है इसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 55,000 पाकिस्तानी इसकी फ़ीस है और 2 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रॉपर चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, पासपोर्ट, ID कार्ड की कॉपीज़, तस्वीर, FRC। इसके लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर इसका वीज़ा लग जाए, इसका वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है और डेफिनेटली इसके वीज़ा की वर्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इन तमाम ममालिक के वीज़ा ले लेते हैं वक्तन फ़वक्तन
एक दफ़ा नहीं आपने ट्रैवल करना, आपने कुछ मंथ का गैप दे के करना है। अगर आप इन तमाम ममालिक के टूर कर लेते हैं एक रूट में, फॉर एग्जांपल एक रूट में 3 या 4 मुल्क का कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर। सेकंड टाइम आप क्या करें, ईरान और अज़रबैजान का कर लें। थर्ड टाइम आप ताजिकिस्तान का कर लें, किर्गिस्तान का कर लें, इन तीनों ममालिक का कर लें। तो आपके जो है वो तकरीबन 8 से 10 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बन जाएगी। और उसके बाद आप किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। मलेशिया, इन तमाम कंट्रीज़ के बाद फॉर एग्जांपल कोरिया हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, तो इन तमाम ममालिक का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो बआसानी आपको मिल सकता है। लोग क्या करते हैं, डन बेसिस के चक्कर में 25-30 लाख अपने गवा बैठते हैं और वीज़ा भी उनका नहीं लगता। इसके बरक्स अगर आप लीगली ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलें आप, तो बआसानी आप किसी भी अच्छे कंट्री में एंटर हो सकते हैं। अगर आप इन तमाम ममालिक के वीज़ाज़ हमसे हासिल करना चाहते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनवाना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वैलिड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।